हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। दिए गए कथनों में से अंतरावस्था की इस प्रावस्था के बारे में असत्य कथन चुनिए। जीवन एवं जीटू के मध्य होती है, केंद्रक में डीएनए का द्विगुणन होता है, कोशिका द्रव्य में तारक केंद्र का द्विगुणन होता है, जब डीएनए की मात्रा दुगनी होती है तो गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखेंगे मुख्य अवधारणा। यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है कि जो एस प्रावस्था होती है उसके विषय में प्रश्न दिया गया है। देखिए, जो अंतरावस्था होती है, प्रश्न में क्या दिया है, अंतरावस्था। अंतरावस्था कोशिका विभाजन के दौरान चल रही वो प्रावस्था होती है जिस दौरान कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है। विभाजन की प्रक्रिया के लिए जिस दौरान कोशिका तैयार होती है, यानी उसमें डीएनए का द्विगुणन होता है, उसमें वृद्धि होती है, ये सभी अंतरावस्था में होता है। अंतरावस्था की 3 प्रावस्थाएं होती है, जीवन, एस और G2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य की प्रावस्था एस प्रावस्था होती है। अब एस प्रावस्था के बारे में ही प्रश्न दिया है, तो इस दौरान क्या क्या होता है, ये जीवन और G2 के मध्य होती है, ये तो हमने पता लगा लिया। उसके बाद ये जो है, इस दौरान क्या होता है, जो कोशिका का केंद्रक होता है वहां पर डीएनए का क्या हो जाता है, द्विगुणन, यानी कि डीएनए का क्या हो जाता है, द्विगुणन। लेकिन चूंकि जो कोशिका रहती है वो द्विगुणित अवस्था में पहले से ही होती है, तो यहाँ पे गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब यहाँ पे गुणसूत्र जो है वो द्विगुणित है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 4 गुणित हो जाएंगे, यानी कि चतुर्गुणित हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो द्विगुणित गुणसूत्र द्विगुणित अवस्था में ही रहते हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कोशिका द्रव्य के तारक केंद्र का भी द्विगुणन हो जाता है। पहला विकल्प क्या दिया है, जीवन एवं G2 के मध्य होती है, सही दिया है। उसके बाद आप देखिए, केंद्रक में डीएनए का द्विगुणन होता है, सही दिया है। कोशिका द्रव्य में तारक केंद्र का द्विगुणन होता है, सही दिया है। विकल्प डी देखिए, जब डीएनए की मात्रा दुगनी होती है तो गुणसूत्रों की संख्या भी दुगनी हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी समान रहती है और डीएनए का द्विगुणन होता है। तो विकल्प डी जो है वो इसके बारे में असत्य कथन है और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, तो हमारे प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। आशा करते हैं आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।